नमस्कार, आप देख रहा है इंडिया मेरे साथ। मैं हूं मलिका मल्होत्रा और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने सामने, जयपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का बवाल अब बढ़ता ही जा रहा है और आज बरेली में ऐसे हालात हो गए कि सड़कों पर प्रदर्शन, नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला। भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जुलूस निकाल रही थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थरबाजी वहां शुरू हुई और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जुमे के दिन आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन के ऐलान के बाद यहां पर हालात कैसे बिगड़े वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। इस प्रदर्शन के ऐलान से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। अप्रिय घटना की आशंका के चलते शहर में फ्लैग मार्च किया गया था। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए थे और एनडीटीवी इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरे सहयोगी रणवीर सिंह की भी आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वो हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। मैं सीधा रणवीर का रुख करना चाहूंगी, सीधा मैं अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। तस्वीरें आप दिखाइए दर्शकों को, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? रणदीप, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, वहां पर फिलहाल क्या हालात है? आवाज नहीं आ रही। हेलो। तो रणदीप का हम आगे रुक करने की कोशिश करेंगे। रणदीप लगातार ग्राउंड जीरो से वहां की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल इन इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। सख्ती के बाद भी बरेली में जमकर हंगामा हो गया। यहाँ जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस पर भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और कुछ ही देर में पथराव शुरू हो गया। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जुमे की नमाज में जुटे लोगों की। ये भीड़ आप देखिए, नमाज के बाद यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोकने के लिए, प्रदर्शन को रुकवाने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज वहां पर करना पड़ा। जूते चप्पल छोड़कर वहां से प्रदर्शनकारी भागे। हंगामा और लाठीचार्ज की लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली में जो बवाल की तस्वीरें आज हम देख रहे हैं, इस साजिश के पीछे आखिर कौन, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। इन तस्वीरों को आप देखिए, 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जुमे की नमाज में किस तरह से यहाँ पर भारी भीड़ लोगों की जुटी। नमाज के बाद नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो गई और बरेली में हंगामे पर पुलिस का भी बयान आया है। बरेली के आईजी ने कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। बरेली में हालात फिलहाल काबू में, उपद्रवियों की वीडियोग्राफी की गई है, वीडियो से पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सड़क पे हैं हम सारे लोग, आप लोग भी हैं। पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अवस्था नहीं है और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ कोआफादी तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। तो आखिर बरेली में ये बवाल क्यों हुआ, इन तस्वीरों को आप देखिए। तौकीर रजा पर यहाँ सवाल उठ रहे हैं। रणदीप जुड़ गए हैं, रणदीप का रुख करेंगे। रणदीप, तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, वहां पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है और यहाँ पर लोग अब अपना आना जाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ जगहों से छोटी मोटी घटनाओं की सूचना आई थी कि आजमनगर में भी कुछ लोगों ने बाहर निकले थे तो पुलिस ने उनको फटकार अंदर कर दिया है। और इसी तरीके से कुतुब खाने पे भी कुछ हुआ था जो छोटा मोटा रहा और लेकिन पुलिस ने हर जगह सब जगह काबू कर लिया है। और इस टाइम यहाँ पर जहाँ पर देख सकते हैं, ये जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले लोगों को खदेड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर अब स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है। लोग आना जाना कर रहे हैं और पुलिस अब किसी को रोक भी दे रही है और सब अपने तरफ से यहाँ से आ जा रहे हैं। बिल्कुल रणदीप, और देखिए वहां पर और रणवीर भी जुड़ गए हैं लखनऊ से हमारे साथ। रणदीप से हम बातचीत कर रहे थे, बरेली से सीधी तस्वीरें वो हमें दिखा रहे थे। रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। रणवीर, बरेली में आम तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ बवाल हो गया। तौकीर रजा पर इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप लखनऊ में मौजूद हैं, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? आज सुबह मौलाना तौकीर रजा ने एक बयान जारी किया और उस बयान में लोगों से अपील की कि लोग आएँ, इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठे हों और आई लव मोहम्मद का जो विवाद है उस मामले में अपना शक्ति प्रदर्शन करें। ये बयान जारी हुआ, उसके बाद
न सिर्फ बरेली में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने चौकसी पहले से बढ़ा रखी थी, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। बरेली में भी लोग अपने घरों से निकले, किसी को नमाज पढ़ने की रोक नहीं थी, लोग निकले, लोग निकल करके नमाज पढ़ने गए, नमाज में तकरीरें हुई, तकरीरों में कुछ बयानबाजी हुई और उसके बाद जब लोग बाहर आए तो बाहर आने के बाद इस्लामिया ग्राउंड की तरफ जाने लगे, भीड़ इकट्ठी होने लगी, एक एक करके लोग बढ़ते जा रहे थे। पुलिस लोगों को कह रही थी कि नमाज खत्म हो चुकी है, आप घर वापस जाइए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, पुलिस की बात नहीं मान रहे थे। और जब भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हुई, नारेबाजी शुरू की, विवाद करना शुरू किया, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़नी शुरू की, तब उसके बाद पुलिस ने उनको चेतावनी दी कि अगर आप वापस नहीं गए तो आप पे बल प्रयोग होगा। फिर भी लोग नहीं माने, डटे रहे और मजबूरन पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये इस्लामिया ग्राउंड के पास की बात है, इस्लामिया ग्राउंड तक नहीं पहुंचे थे, पुलिस मौजूद थी, लेकिन वहां पर लाठीचार्ज हुई तो लोग वहां से भागे। जब खबर लगी कि इस्लामिया ग्राउंड के पास में बवाल हुआ है तो कुछ इलाके, जैसा कि अभी रणदीप बता रहे थे, चाहे वो आजमनगर हो या कुतुब खाने का इलाका हो, वहाँ से भी लोग घरों से निकलने शुरू हो गए, लोग सड़कों पे आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि पुलिस की व्यवस्था हर संवेदनशील इलाके में थी, इसलिए लोग अपने घरों से निकल के अभी इकट्ठे हों, उससे पहले ही पुलिस ने लोगों को उनके घरों में वापस भेजा। आजमनगर की एक तस्वीर आई है जिसमें हल्की फुल्की लाठीचार्ज हुई है लोगों को घरों में वापस भेजने की, तो फिलहाल कोशिश ये है कि वहाँ पर हालात सामान्य हों। रणदीप बता रहे थे, जैसा कि वो मौके पर हैं, कि वहाँ हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लोग वापस लौट गए हैं, लेकिन जिस तरह की नारेबाजी हुई है उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में बरेली से बाहर की, तो जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, जितने भी रणवीर, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें आज हम बरेली से देख रहे हैं, ये एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का आगाज नजर आता है, क्योंकि ये मामला कानपुर से शुरू हुआ था। कैसे देखिए आज इस मामले को लेकर बरेली में बवाल हुआ, बरेली में बवाल, तौकीर रजा पर सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने ऐसे प्रदर्शन की धमकी दी थी। आपको हम ये भी सुनाते हैं तौकीर रजा ने क्या कहा था। बता देना चाहते हैं कि अगर इन तमाम चीजों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। हम नहीं चाहते कि अफरा तफरी का माहौल बने, दंगा फसाद हो। तो बरेली में जुमे की नमाज के बाद अचानक हालात बदले और यहाँ पर हमने आपको बयान सुनाया, तौकीर रजा का ये बयान, जिसको वजह माना जा रहा है इस बवाल के पीछे। अचानक देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प यहाँ पर देखने को मिली, पत्थरबाजी हुई। जब प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि आप आगे मत जाइए, तो भीड़ से कुछ शरारती तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस पर पथराव किया और हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को यहाँ बल का प्रयोग करना पड़ा। और मौलाना यासूब अब्बास का इस मामले में क्या? बरेली में आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर बरेली के जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है और आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद से उन्हें क्या तकलीफ है। हमें भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम हर वक्त आई लव मोहम्मद कह सकते हैं और अजान में 5 दफ़ा कहा जाता है कि अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो सवाल ये है कि इनका दिल तो ये चाहता है कि आप 5 वक्त की अजान भी बंद करा दें। तो तस्वीरें आप देखिए एनडीटीवी पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर हाथों में पोस्टर्स लिए प्रदर्शनकारी पहुंचे और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है, समझा बुझाकर उन्हें वापस भेजने का यहाँ पर प्रयास पुलिस कर रही थी, लेकिन पुलिस पर पथराव कर दिया गया प्रदर्शनकारियों द्वारा, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर वहां से हटाया और हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। आई लव मोहम्मद के नारे भी वहां पर सुनाई दिए। यूपी के बरेली में बवाल हो गया। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर लोग बड़ी तादाद में आई लव मोहम्मद की तख्तियां और पोस्टर लेकर निकल पड़े। नारेबाजी की और खलील स्कूल चौक की ओर बढ़े। भीड़ के इन इलाकों में पहुंचते ही माहौल गर्म हो गया। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की,
लेकिन स्थिति काबू में नहीं आ पाई। इसी दौरान किसी ने पुलिस पर पथराव कर दिया। फिर हालात और भी बिगड़ गए और पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। पूरे इलाके में इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। लाठीचार्ज के बाद भीड़ किसी तरह तितर बितर हुई। मौलाना तौकीर रजा ने ये प्रदर्शन बुलाया था। कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, उनके बारे में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। जब मोहम्मद, हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, उस बात का इजहार कर रहे हैं, उस चीज पे रोक नहीं हो सकती। हमारे दिलों में हर बच्चा बच्चा है नबी की शान में कुर्बान। हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा उसके ऊपर वो हमें बर्दाश्त नहीं। हमसे कहना है जो कह सकते हो, लेकिन नबी की शान में नहीं। हमारी हुकूमत से मांग है, इस पे इश्तिंदा कानून बनना चाहिए, चाहे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो या किसी दिगर मजहबों के मानने वालों के गुरुओं की शान में गुस्ताखी हो रही है, उस पे कानून बनना चाहिए। ये रोज का ड्रामा बन गया है। ये कभी कुरान पे उंगली उठाई जाती है, कभी कुरान की बेहुरमती की जाती है। लौ मोहब्बत कह दिया उनके नाम से, अगर हमने लौ मोहब्बत कह दिया तो क्या हराजी? तो मोहब्बत का पैगाम है। अगर मोहब्बत के पैगाम को भी अगर हमारी सरकारें ये काम करेंगी तो फिर दुश्मनी के आलम में क्या करेंगी? फिलहाल जो हालात वहाँ दिख रहे हैं, उस इलाके में कई मीटर दूर तक जूते चप्पल पड़े दिखाई दिए। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ पहुंचा, बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे। फिलहाल फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि शांति बहाल की जा सके। पुलिस बल की तैनाती है और हालात पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एनडीटीवी इंडिया पर ग्राउंड जीरो से लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। रणदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणदीप, देखिए, प्रशासन ने साफ कह दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल वहां पर आप क्या माहौल देख रहे हैं और किस तरह से अब आगे कार्रवाई की जा रही है? मैं कहूँगा कि इस टाइम सारा माहौल इस टाइम काबू में किया गया है और लगातार पुलिस रॉम्बिंग कर रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो उधर से दिखाएं कि देखिए कि उधर से पुलिस किस तरीके से रॉम्बिंग करती हुई आ रही है और यहाँ से लोगों को अभी नहीं रोका जा रहा है। अब लोग आना जाना कर रहे हैं और हालात सामान्य बने हुए हैं और ये पुलिस एहतियात के तौर पे, ताकि फिर जैसे दोबारा ये हालात बिगड़े ना, इसलिए पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। देखिए सामने, देखिए पुलिस सामने दिखाई दे रही है कि भारी फोर्स आ रही है। देखिएगा, आप देख सकते हैं ये फोर्स पूरा आ रहा है और बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। एसपी सिटी यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर हालात कैसे हैं? अभी उन्होंने बताया कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं और सही हैं। अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अब कोई बात नहीं की है और पूरी फोर्स आप देख सकते हैं। ये सारा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये सिक्योरिटी जवान है यहाँ पर और सब फोर्स यहाँ पर RRSP है यहाँ पे। सारी फोर्स फॉर्मिंग कर रही है ताकि ये दोबारा हालात जो अभी आज हुए थे वो दोबारा हालात इस तरीके के ना बने और पुलिस लगातार ये कार्रवाई से लोगों के दिल में डर न रहे और लोग, आम लोग जो हैं वो सामान्य जीवन जी सके। इसलिए ये पुलिस फोर्स लगातार चल रही है ताकि लोगों के दिलों से डर निकल जाए। बिल्कुल रणदीप, तस्वीरें हम आपके माध्यम से देख पा रहे हैं। फिलहाल वहां पर देखिए शांति बहाली नजर आ रही है, सड़कों पर बवाल नहीं हो रहा है और पुलिस बल की तैनाती है। भारी पुलिस बल, जैसा कि रणदीप तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर तैनात है। फिलहाल पुलिस की तरफ से रणदीप को कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और प्राथमिकता यही है कि माहौल दोबारा ना बिगड़े। और बरेली हंगामे को लेकर हमने बात की वहां के सांसद छत्रपाल गंगवार से, सुनिए। भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ पर जब इन लोगों ने, पुलिस ने मना किया है भीड़ क्यों इकट्ठी कर रहे हो, तो ये
तो ये पत्थरबाजी करने लगे, पुलिस में पथराव किया, तो पुलिस ने फिर हल्का बल प्रयोग पुलिस ने फिर किया है, भीड़ को तितर-बितर किया। और अभी शांति व्यवस्था है, सारी चीजें सब कंट्रोल में है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई ऐसी बातें नहीं है। थोड़ी अफवाहें बहुत ज्यादा और हो सकता है चल जाए, परंतु ऐसी नहीं, पूरी स्थिति पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में। कुल कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे होंगे? क्या पुलिसकर्मी भी इसमें चोटिल हैं? हो सकता है पुलिस वगैरह से चोट पेट लगी होगी निश्चित ही, जब पथराव किया है तो, और उस पथराव की वजह से पुलिस प्रशासन ने फिर बल प्रयोग किया है और उनको हटाया, भगाया है। असली दोषी आप किसको मानते हैं इस घटना के पीछे? ये जब जांच का विषय है, ये पथराव करने वाला पथराव है कोई, तो पथराव करने वाले दोषी होते हैं और कौन होंगे? नहीं, एकाएक तो चूंकि वो जुमे की नमाज पे आए थे, एकाएक तो उन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग रही होगी, क्योंकि एकाएक अगर भीड़ आक्रोशित होती है, पत्थरबाजी करती है, नारेबाजी करती है, तो पहले से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्लानिंग रही होगी। क्योंकि एक जानकारी मिल रही है कि वीडियो भी सामने आया था मौलाना तौकीर रजा का, वो बोलते हैं, आह्वान करते हैं कि आइए और शक्ति दिखाइए कुछ। इस बारे में मुझे नहीं जानकारी है, ऐसा कहीं उन्होंने बोला है तो क्या बोला, क्यों बोला, इस प्रकार का कुछ ऐसा हुआ होगा तो ये जांच का विषय है। और मेरे सहयोगी विवेक शाही हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विवेक का मैं रुख करना चाहूंगी। विवेक, कानपुर से शुरू हुआ ये बवाल आज हिंसक रूप यहां पर बरेली में लेता हुआ नजर आया। आज की इन तस्वीरों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और लग नहीं रहा है कि ये विवाद यहीं खत्म होगा। क्या तैयारी सरकार प्रशासन की तरफ से कि ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के और संवेदनशील इलाकों से ना नजर आए? देखिए, कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद कानपुर के बगल लखनऊ से होता हुआ प्रदेश के अलग इलाकों से चलते हुए साफ तौर पर अब एक देश भर में ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों पे आई लव मोहम्मद मामले पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से बरेली की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वहाँ पे जो मौलाना तौकीर रजा हैं, वो साफ तौर पर जो उन्होंने इस्लामिया ग्राउंड में लोगों से अपील की थी जुटने की, वहाँ लोग लगातार जा रहे थे। पुलिस का ये कहना था कि लोग वहाँ न जाएं, लेकिन भीड़ जो है बेकाबू हो रही थी और उस ग्राउंड में जमा होने की भीड़ जा रही थी। लेकिन साफ तौर पर पुलिस उनको वहाँ जाने से मना कर रही थी ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। भीड़ बेकाबू हुई। पुलिस के अनुसार वहाँ पे नारेबाजी की गई, फिर पथराव पुलिस पे हुआ और एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह पे पथराव हुआ। इस्लामिया ग्राउंड के बाद अगर देखा जाए तो कोतवाली पे पथराव हुआ। 3 अलग अलग जगहों पे पथराव के बाद पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े, जिसके बाद लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। इस तरीके से पुलिस ने माहौल को कंट्रोल किया है और साफ तौर पर हजारों की संख्या में जब भीड़ इस तरीके से कहीं मूव करती है तो जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की बन जाती है कि इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, और वही पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक अगर देखा जाए तो साफ तौर पर बाजारों को बंद करा दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें ताकि इस तरीके की हिंसक जो झड़प है वो होने ना पाए। जो पथराव की चीजें आई हैं, साफ तौर पर जो लाठियां की चीजें आई हैं, उनमें कई लोग भी घायल हुए हैं जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बरेली के बाद लखनऊ में भी एक छोटा सा प्रोटेस्ट जो है इस मामले पर देखने को मिला, जहां मुस्लिम महिलाएं आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जो है वो सड़कों पर उतरी थी, रूमी दरवाजे पर प्रोटेस्ट किया और साफ तौर पर उनका कहना था कि ये एक संदेश है, जो मोहब्बत का पैगाम है वो हम दिखाने चले आए हैं। कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब एक अलग ही स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़े संघर्ष का रूप लेता ये नजर आ रहा है। बरेली में जो हिंसा हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। इस बीच हम आपको कुछ और जानकारी भी दे दें। हमारे सहयोगी ने हंगामे से पहले वहां जो लोग जुटे थे उनसे भी बातचीत की थी, आपको उनके बयान सुनाते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, उनके बारे में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये जो आई लव मोहम्मद आपने लिखा है, ये क्यों लिख के आप कर रहे हैं? आई लव मोहम्मद, हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, उस बात का इजहार कर रहे हैं। वो चीज पे रोक नहीं हो सकती। हमारे दिलों में हर बच्चा बच्चा है नबी की शान में कुर्बान, नबी की शान में है बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा उसके ऊपर वो हमें बर्दाश्त है। हमसे कहना है जो कह सकते हो, लेकिन नबी की शान में नहीं। आइए जानते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम तहसीनी है। वसीम जी, जानना चाहेंगे ये जो नारेबाजी हो रही है ये किस चीज को लेकर? ये हम हमारे नबी की शिक्षा में जो गुस्ताखी की जाती है, हमारी हुकूमत से मांग है इस पे इश्तिंदा कानून बनना चाहिए। चाहे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो या किसी दिगर मजहबों के मानने वालों के गुरुओं की शान में गुस्ताखी हो रही है, उस पे कानून बनना चाहिए। ये रोज का ड्रामा बन गया है कि कभी कुरान पे उंगली उठाई जाती है, कभी कुरान की बेहुरमती की जाती है। हजरत साहब ने अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया, हुकूमत की बात मानी है
और गंगा जमुना की तहरीक की तहजीब की बात की है। इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करके और सिर्फ मेमोरेंडम का प्रोग्राम रखा शासन प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक और उत्तर प्रदेश की सरकार के मुताबिक। तो हम आई लव मोहम्मद का जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये क्यों? देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सबके नबी हैं, वो पूरी दुनिया इस्लाम के नबी हैं। अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया उनके नाम से, अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया तो क्या हराजी? तो मोहब्बत का पैगाम है। अगर मोहब्बत के पैगाम को भी अगर हमारी सरकारें ये काम करेंगी तो फिर दुश्मनी के आलम में क्या करेंगी? अभी तो मोहब्बत के मामले में इतनी दुश्मनी सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश के सेंटर की। तो हमारी गुजारिश है सरकार से, उत्तर प्रदेश से और सेंटर से, कि मोहब्बत का और अखलाक का सबूत पेश करें और हिंदू मुस्लिम की गंगी जमनी तहजीब जो उसको कायम रखें। तो आई लव मोहम्मद का जो ये विवाद है बरेली में, किस तरह से हिंसक रूप इसने ले लिया, बरेली में जो ये बवाल आप देख रहे हैं, आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, ये सवाल अभी बना हुआ है। और रणदीप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बरेली से एक एक तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। रणदीप, एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या पूरी तरह से शांति बहाली है और पुलिस की क्या तैयारी नजर आ रही है कि दोबारा से ऐसी कोई स्थिति देखने को ना मिले? पुलिस का यही कहना है कि वो दोबारा इस तरीके की स्थिति को नहीं बनने देंगे और वो लगातार इसलिए कॉम्बिंग भी कर रहे हैं। हर जगह पर पुलिस मौजूद है और लोग यहाँ से अब आसानी से निकल रहे हैं। सामान्य लोग सब जाने आना हो रहा है और खुराफातियों के लिए डर बिठाने के लिए पुलिस जो है वो लगातार कॉम्बिंग कर रही है ताकि खुराफाती जो है वो कोई भी मैं रणदीप देख पा रही हूँ सामान्य रूप से वहां पर शुरू हो गया है। जरा तस्वीरें यहाँ की दिखाइए कि आप उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से ये बवाल की तस्वीरें सामने आई। दिखाइए कि अभी फिलहाल वहाँ माहौल क्या है। जी, मैं वहीं पे मौजूद हूँ और मोटरसाइकिल साइकिल जो है वो सब लगातार निकल कर जा रही हैं यहाँ पर और आप लगातार देख सकते हैं। देखिए, सब लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं और किसी को भी रोका नहीं जा रहा है। रणदीप, कोशिश कीजिए वहां पर लोगों से बात करने की, क्या क्या कहना है उनका। आज जो बरेली में तस्वीरें हमने देखी, इस पर लोगों की क्या राय है, क्या उनका कहना है? अभी यहाँ पर कुछ देर पहले बवाल हुआ था, क्या जानते हैं? अभी बाहर से अच्छा, आपने देखा था यहाँ पे जो अभी बवाल हुआ था? आप लोग भी भाभी आए हैं, आपने देखा था तो क्या देखा था आपने? यहाँ पे क्या हुआ था? पत्थर चल रहे थे, हमने देखा था यहाँ पर पत्थर चल रहे थे और कई लोगों को। क्या नाम है आपका? फरमान अली। फरमान जी, आपने मतलब कुछ लोगों को देखा कि क्या ईंट पत्थर चल रहे थे? कौन लोग थे वो? कई लोग थे बेचारे, मारते पुलिस वाले मार रहे थे, उनके डंडे भी मार रहे हैं, किसी का सर फटा, किसी के बहुत ज्यादा चोट आई है। आगे दुकान भी टूट रही है, आगे दुकान पे भी ऊपर है, आगे दुकान पे हमला करा पुलिस वालों ने, आगे दुकान भी टूट रही है, दुकान वालों को। तो लोग जो थे उन्होंने पत्थरबाजी करी या पुलिस तो कैसे कह रहे हैं? इसलिए लाठी चार्ज करी पुलिस वालों ने, सरकार लोगों को नारे लगा रहे थे, पुलिस वाले लाठी चार्ज। आपने देखा था कुछ यहाँ पर जो हुआ था? जो भी हुआ, हम लोग तो अपने ठेकेदार के पास आ रहे थे गाड़ी से, तो जो लोग इधर कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे, सबको मारा गया। हम तो अपने ठेकेदार से पैसे लेने जा रहे थे, अभी उनके घर से आ रहे हैं। देखिए पैसे नहीं, मेरे पास पैसा और ये मेरे पैर पे डंडा मारा, जैसे खून भी निकल लिया। अगर मैं रणदीप लौट रही हूँ आपके पास। राशिद अलवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद साहब, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं बरेली से, बवाल यहाँ पर हुआ है, आखिर किसकी साजिश इसके पीछे? देखिए, यूपी बीजेपी गवर्नमेंट ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर कोई ये कहता है आई लव मोहम्मद, इसके अंदर क्या खराबी नजर आती है? हजरत मोहम्मद सारे मुसलमानों के रसूल हैं। अगर वो कहते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, आप किसी क्रिश्चियन से पूछेंगे वो कहेंगे कि हम जीसस से प्यार करते हैं। आप यहूदियों से पूछेंगे वो कहेंगे कि हम डेविड से प्यार करते हैं। आप किसी हिंदू से पूछेंगे वो कहेंगे हम राम से प्यार करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों यूपी गवर्नमेंट इस तरीके से बिहेव कर रही है? इसके लिए मैं सिर्फ यूपी गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानता हूँ। लेकिन मसला आई लव मोहम्मद के नारे या आई लव मोहम्मद को लेकर ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई, असल विवाद तो ये हुआ है। आखिर आई लव मोहम्मद का विवाद ऐसी शक्ल कैसे ले गया? देखिए, इस सवाल का जवाब तो गवर्नमेंट को देना चाहिए कि ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए। एक तरफ लद्दाख के अंदर हालात खराब हैं,
दूसरी तरफ इस तरीके से यूपी के अंदर हो रहा है, ये सरकार का फेलियर है। अगर कोई आदमी कह रहा है आई लव मोहम्मद, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूँ कि जो आपको ये कहने का हक है, लेकिन ये किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी हंगामे के लिए, कानून को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात सरकार की भी समझ में आनी चाहिए कि इस तरीके से जानबूझ के इस तरीके के हालात न पैदा करें, क्योंकि बीजेपी की आदत है कि वो इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए नफरत फैलाने का काम करती है। ये कोई नई बात नहीं। जी शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरेली में जो बवाल हुआ उसकी तस्वीरें आप देखिए। जुमे की नमाज में लोग यहाँ पर जुटे थे, नमाज के बाद यहाँ नारेबाजी शुरू हो गई और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने वहाँ मौजूद प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जूते चप्पल छोड़कर यहाँ से देखिए प्रदर्शनकारी भागते हुए नजर आए। विवेक चाई लखनऊ में इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी, सीधा मैं उनका रुख करना चाहूंगी। अब विवेक, ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि आखिर आई लव मोहम्मद का नारा इस रूप में कैसे आ गया? आखिर क्या वजह रही कि इतने बड़ी संख्या में लोग जुट गए, आई लव मोहम्मद के नारे वहां पर लगाने लगे, पोस्टर लेकर वहां पहुंचे? आखिर क्या संदेश देना चाहती थी ये भीड़? देखिए, अगर बात करें तो सुबह से ही बरेली में मौलाना तकी रजा के बयान के बाद एक माहौल बनना शुरू हुआ। लोग लगातार इकट्ठा होने लगे और जिस ग्राउंड में अपील की जा रही थी मौलाना तकी रजा के द्वारा इकट्ठा होने की, लोग धीरे धीरे उस ग्राउंड में इकट्ठा होने लगे। हालांकि शासन प्रशासन इस पर लगातार एक्टिव था, पुलिस की टीम लगातार लगी हुई थी कि किसी तरीके से भीड़ वहां इकट्ठी ना होने पाए, क्योंकि अनहोनी थी कि भीड़ इकट्ठी होगी तो कुछ ऐसी नारेबाजी होगी या भीड़ उग्र हो सकती है, मामला वहां पे और बदल सकता है। साफ तौर पर जब पुलिस ने भीड़ को इकट्ठा होने से रुका तो वहां पे भीड़ उग्र होने लगी, नारेबाजी करने लगी, जैसा कि पुलिस बता रही है। उसके बाद पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करना पड़ा, उसके लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। 3 जगहों पे बवाल हुआ है। भीड़ ने पहले पथराव किया, जैसा कि पुलिस बता रही है, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 3 अलग अलग जगहों पे पथराव की खबरें सामने निकल के आ रही है। अब पुलिस के द्वारा उन लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जुम्मे का आज दिन था, अलर्ट। बिल्कुल, बरेली वैसे ही संवेदनशील इलाका है। उत्तर प्रदेश में और भी बहुत से हिस्से हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं, वहां पर भी सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। विवेक, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपका रुख करेंगे और अपडेट्स के लिए रणदीप भी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रणवीर सिंह भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बड़ी कवरेज जारी है, एक ब्रेक का वक्त हो गया, यहाँ फौरन लौटेंगे, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। देख रहे हैं इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, चैतन्यानंद ने दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका, पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका खारिज की। चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पुलिस ने कोर्ट में चैतन्यानंद को अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और कहा कि चैतन्यानंद पर धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप है। फरार होने के बाद 60 लाख रुपए भी निकाले गए हैं। तो यौन उत्पीड़न का आरोप है। अग्रिम जमानत याचिका चैतन्यानंद की खारिज कर दी गई है। चैतन्यानंद सरस्वती की एक एक करतूत सामने आ रही है। साल 2016 में चैतन्यानंद के खिलाफ हुई एक एफआईआर, ये एफआईआर संस्थान में पढ़ने वाली लड़की ने दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बाथरूम में सीसीटीवी, डर्टी मैसेज, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना, स्वामी चैतन्यानंद के कई कच्चे चिट्ठे खुलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल साल 2016 में दर्ज हुई एक एफआईआर सामने आई है, जो संस्थान में काम करने वाली लड़की ने दर्ज कराई थी। आपको बताते हैं कि इस एफआईआर में क्या है। एफआईआर करवाने वाली छात्रा ने बताया, वहाँ पढ़ना मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। मैंने सिर्फ 8 महीने पढ़ाई की, फिर वहाँ छोड़ दिया। संस्थान ज्वाइन करते ही बाबा अश्लील मैसेज भेजने लगा। क्लास खत्म होने के बाद मुझे बुलाकर परेशान करता। वो मुझे दुबई ले जाकर खर्च उठाने का झांसा देता था। बाबा का दूसरा स्टाफ भी मुझ पर दबाव बनाता था। बाबा ने मेरा मोबाइल छीना, किसी से बात नहीं करने देता था। बाबा ने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। बिना किसी को बताए हॉस्टल में सामान छोड़ भाग निकली। क्लास छोड़ने के बाद भी
बाबा ने पीछा नहीं छोड़ा। बाबा से जुड़ी छात्राओं ने वापस चलने का दबाव बनाया। 2016 में चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर करने वाली पीड़िता के रिश्तेदार ने एनडीटीवी से बात की और कई बड़े खुलासे किए। उस समय जो आपने एफआईआर करवाई थी, उस एफआईआर में क्या एलिगेशन थे, क्या लिखवाया था, क्या कुछ हो रहा था आश्रम में? आश्रम में बेसिकली होता था कि हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था और उसके बाद जो उनके फीमेल स्टाफ हुआ करती थी उस कॉलेज की, वो लोग आगे चल के उनसे बात करते थे, उनको अप्रोच करते थे लड़कियों को और उनको लेके फिर बोला जाता था आपको स्वामी जी से मिलना है। तो स्वामी जी अपने पास बुलाते थे, उनको शुरुआत में अच्छी बढ़िया बातें बताते थे कि आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगी, आपको डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगी, आपको जो है इंटर्न से बाहर कराई जाएगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, अच्छी कंपनी में एमएनसी में हम आपकी जॉब लगवाएंगे। महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले में बाबा सीरियल ऑफेंडर है। बाबा पर पहला मामला 2009 में छेड़खानी का दर्ज हुआ, उसके बाद 2016 में दूसरा मामला छेड़खानी का दर्ज हुआ। इस मामले में जो पीड़िता है उसने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा था कि बाबा ने उसको एक तरह से हॉस्टल में कैद किया हुआ था और वो केवल 8 महीने ही उस हॉस्टल में रह पाई। उसको मजबूरी में हॉस्टल छोड़ना पड़ा और वहां से वो भाग निकली। अपने संस्थान की छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाला बाबा चैतन्यानंद 1.5 महीने से फरार है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में कई राज्यों में छापे मार रही है। छापे दिल्ली, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब में मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबा डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इससे लोकेशन ट्रेस करने में मुश्किल हो रही है। उसकी अंतिम लोकेशन आगरा में मिली थी। बार बार बाबा देश बदल रहा है, जिसके कारण भी पकड़ना उसे मुश्किल है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। बाबा पुलिस की गिरफ्त से बचा हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज है। पुलिस ने उसकी 2 लग्जरी कारों को जब्त कर लिया है। इसमें एक वॉल्वो और दूसरी BMW कार है। बाबा के खिलाफ अब तक 17 लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन जिस तरह से बाबा के खिलाफ हर दिन खुलासे हो रहे हैं, पीड़ित लड़कियों की संख्या और बढ़ सकती है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और पुलिस ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और कहा कि चैतन्यानंद पर धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप है। फरार होने के बाद 60 लाख रुपए निकाले भी गए हैं। स्वामी चैतन्यानंद धोखाधड़ी मामले में दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग के दौरान चैतन्यानंद के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये उनके खिलाफ एक सुनियोजित कार्रवाई थी। जब उन्होंने 19 सितंबर को दिल्ली का आश्रम छोड़ा तो उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से 3 एफआईआर दर्ज की गई। चैतन्यानंद के वकील ने कहा कि न तो जमीन बेची गई है और न ही कोई बिक्री पत्र लिखा गया है। ट्रस्टीज के नाम पर ट्रस्ट चला रहे हैं। वकील ने चैतन्यानंद की तरफ से कहा, मेरे पास अधिकार थे लेकिन मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। ये ट्रस्ट 15 साल से चल रहा है। जब से मैं ट्रस्ट में आया हूँ मेरे खिलाफ साजिशें शुरू की गई हैं। मुझे सुरक्षा दी जानी चाहिए। इस मामले में हिरासत में पूछताछ की क्या जरूरत है? हम जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने को तैयार हैं। तब अदालत ने पुलिस से पूछा कि हिरासत में पूछताछ की क्या जरूरत है। पुलिस ने अग्रिम जमानत देने का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि चैतन्यानंद पर धोखाधड़ी से 20 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप है। चैतन्यानंद के फरार होने के बाद 60 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। उन्हें 10 जगहों पर ले जाया गया है जिससे वसूली की जा सके। ये जिस संयुक्त राष्ट्र नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब फर्जी है। चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ से जुड़े जो आरोप हैं वो भी आपको बताते हैं। आश्रम में रह रही 17 छात्राओं ने संचालक बाबा चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस बाबा पर छेड़खानी के 2 मामले ओडिशा में भी दर्ज हैं। पहला मामला साल 2009 जबकि दूसरा 2016 में दर्ज कराया गया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि दिल्ली के इस आश्रम में बाबा चैतन्यानंद केयरटेकर और संचालक भी था। वो इसी आश्रम में रह रहा था। बाबा चैतन्यानंद पर आरोप लगाने वाली लड़कियों ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा है कि बाबा उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। साथ ही उन्हें किसी से कुछ बोलने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी देता था। फिलहाल बाबा फरार है, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश में जुटी है कि किसी तरह से बाबा गिरफ्त में आ जाए। इसलिए कोर्ट में पुलिस ने कई दलीलें देते हुए ये बताया कि बाबा को गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी चैतन्यानंद पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। लगभग 8 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। ये पैसे 18 बैंक खातों और 28 एफडी में जमा थे। ये रकम आरोपी पार्थ सारथी द्वारा बनाए गए ट्रस्ट से जुड़ी है।
तो लगभग 8 करोड़ रुपए फ्रीज किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी पहुंचाएंगे। फिलहाल बात करते हैं बहराइच की। बहराइच से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस और प्रशासनिक टीम के 7 अफसर जब अवैध मदरसे का निरीक्षण करने पहुंचे तो यहां नजारे ने एक बार सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। मदरसे के अंदर से 40 लड़कियां मिली। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये यूपी के बहराइच की हैं, जहां एक अवैध मदरसा चल रहा था। इस मदरसे पर जब छापा पड़ा तो अंदर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं। छापेमारी में मदरसे के अंदर से करीब 40 नाबालिग छात्राएं मिली। इस खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ अफसर जब अवैध मदरसे का निरीक्षण करने पहुंचे तो अंदर के नजारे ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही शौचालय का दरवाजा खोला गया, सभी दंग रह गए। अंदर से एक एक करके नाबालिग लड़कियां बाहर निकलने लगी। तो काफी बड़ी मकान बना पाएगा, 3 मंजिल का मकान है, जिसमें उसके 3rd फ्लोर पे जांच करी गई। उसमें बाथरूम में जब खुलवाएगा तो 40 नाबालिग लड़कियां जो करीब 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच की हैं, वो उसमें बरामद हुई हैं और तत्काल संबंधित पुलिस को, महिला पुलिस को बुलाकर उसको प्रबंधक को सुपुर्द कर दिया गया। मदरसा संचालक ने गेट खोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एसडीएम ने पयागपुर थाने से पुलिस फोर्स को बुलाया और मदरसे में प्रवेश कर जांच शुरू की। एसडीएम अश्वनी पांडे ने बताया कि मदरसा संचालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। इस छापेमारी में करीब 40 नाबालिग लड़कियां मिली। मदरसा संचालक खलील अहमद पहले अधिकारियों को अंदर आने से रोकता रहा। उसने गेट खोलने से भी मना कर दिया, लेकिन उप जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाई तो उसे मानना पड़ा। तलाशी के दौरान कई छात्राएं शौचालय में बंद थीं। अधिकारियों का कहना है कि संचालक ने लड़कियों को छुपाने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम भी पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू की। अधिकारियों ने पूरे प्रकरण से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी अवगत कराया है। अब मदरसे के संचालन, पंजीकरण, वित्तीय स्रोत और वहां रह रही छात्राओं के अभिभावकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसे को तत्काल बंद कराने और बच्चियों को सुरक्षित उनके घर भिजवाने के निर्देश दिए हैं। मदरसा संचालक के पास कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिला। वहाँ जो शिक्षिका मिली थी, मिसेस तकसीम फातिमा, उनके द्वारा ये बताया गया कि बच्चियां सब पुलिस और प्रशासन को देख के डर गई थी, जिसकी वजह से वो खुद जाके छुप गई थी। और बाकी हमारे यहाँ कोई जगह की कोई कमी नहीं है। 8 कमरे हैं, उनमें आराम से बच्चियां रहती और पढ़ती। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। अब मदरसे के संचालन और छात्राओं के अभिभावकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक गिरफ्तार। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया गया था। लेह में हुई हिंसा आगजनी के बाद गिरफ्तार किया गया है। हिंसा आगजनी के लिए भड़काने के आरोप। कल ही गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग में गड़बड़ियों को लेकर वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। लद्दाख में जो हिंसा हुई उसे लेकर ये कार्रवाई हुई है। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया गया। लेह में हुई हिंसा आगजनी के बाद वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा आगजनी के लिए भड़काने के आरोप यहां पर वांगचुक पर लगाए गए। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक, जिसे गिरफ्तार किया गया है। युवाओं को गुमराह करने का आरोप है। वांगचुक के एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर भी शिकायतें मिली हैं। पैसों के घोषित मकसद से हटकर प्रयोग का आरोप है। विदेशी फंडिंग और खर्च को लेकर सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। लद्दाख हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराए गए वांगचुक। देख रहा है इंडिया में वक्त एक ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली की रजा मस्जिद के आसपास जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान वहां के आजमनगर में भी भीड़ इकट्ठा होने लगी तो पुलिस ने प्रदर्शन करने आ रहे लोगों को खदेड़ दिया। यहां लाठीचार्ज तो नहीं हुआ, लेकिन जमा हो रही भीड़ को हटाने के लिए सड़क पर लाठियां पीटकर पुलिस ने लोगों को भगाया। तो पुलिस ने भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया। बरेली में बवाल तो पुलिस का लाठीचार्ज। बरेली के आजमनगर में भीड़ को खदेड़ा गया। और देख रहे हैं इंडिया में, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।